आज हम रेडियस और डायमीटर सर्कल का निकालना सीखेंगे। वृत्त की त्रिज्या और व्यास निकालो। कैसे निकालेंगे देखिए, यदि त्रिज्या दी है तो उससे व्यास निकालेंगे, व्यास दिया है तो उससे त्रिज्या निकालेंगे। बड़ा सरल प्रश्न है लेकिन बड़े काम का है। 1 नंबर के प्रश्न में अनेक प्रतियोगिताओं में यह प्रश्न आता रहा है। तो देखिए, चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। आपको पता ही है ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये दिस इज सर्कल, ये इसका केंद्र है, केंद्र जिसे हम सेंटर कहते हैं, दिस इज सेंटर। मैंने ओ इसका नाम लिखा। यदि मैं OL ले लूं तो OL एक रेडियस है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, और यदि इसका दुगना ले लें, ये वृत्त का केंद्र है O, ये AB है, AB इसकी व्यास है, व्यास यानी डायामीटर है। किसका व्यास है? वृत्त का व्यास है। देखिए जरा, तो फॉर्मूला बना व्यास बराबर 2 गुणा में त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2। देखा आपने? यहां पर लिखेंगे डायामीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2। अब इन पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1, हमें एक प्रश्न में त्रिज्या दी 4.8 सेंटीमीटर, हमें इसका व्यास निकालना है। व्यास का सूत्र लगाया 2 गुणा में त्रिज्या, तो 2 गुणा में 4.8, ये हुआ 9.6 सेंटीमीटर। देखा बच्चों? अब आइए प्रश्न नंबर 2 में एक अन्य उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। इस बार हमें डायामीटर यानी व्यास दे दिया है, डायामीटर यानी व्यास, व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, और हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या रेडियस बराबर वो होगी व्यास बटे में 2। व्यास है 6, उसको 2 से भाग दे दिया, 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। यानी त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का आधा करना होगा। तो ये मुख्य 2 प्रश्न थे। अब मैं इनके ऊपर आधारित आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क प्रश्न नंबर 1, त्रिज्या बराबर 4 किलोमीटर। नंबर 2, त्रिज्या बराबर 6 मीटर। नंबर 3, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। नंबर 4, व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। 5, व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर। 6, व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, त्रिज्या बराबर 8 मीटर। प्रश्न 8, त्रिज्या बराबर 6.5 मीटर। प्रश्न नंबर 9, त्रिज्या बराबर 9 मीटर। और प्रश्न नंबर 10 और लास्ट प्रश्न, त्रिज्या बराबर 7.5 मीटर। अब जिन प्रश्नों में त्रिज्या दी है उनमें व्यास निकालना यानी डायमीटर निकालना है, और जिन प्रश्नों में व्यास दिया है उनमें त्रिज्या निकालनी है। मेरे ख्याल से उत्तर की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर दिया 8 किलोमीटर, दूसरे का उत्तर होगा 12 मीटर, तीसरे का उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर, चौथे प्रश्न का उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर, पांचवें का होगा 8 सेंटीमीटर। और बस बच्चों, आधे प्रश्नों का मैंने आंसर दिया है, आधे आपको खुद करने हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जिसकी इकाई किलोमीटर में है
त्रिज्या की व्यास की इकाई भी किलोमीटर में आएगी। यदि व्यास की इकाई सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या की इकाई भी मीटर में आएगी। यदि त्रिज्या की इकाई मीटर में है तो व्यास की इकाई भी मीटर में होगी। तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है, ध्यान से प्रश्न करने हैं। उसके बाद इनके आंसर्स भी 5 के मैंने किए हैं और 5 को आपको खुद करने हैं, ताकि आप खुद करें, आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपका माइंड शार्प बने। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।